एक ऐसा लड़का जिसके घर में ना कोई बड़ी दौलत थी, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना ही कोई पहचान, सिर्फ एक छोटा सा घर, एक साधारण परिवार और बहुत ही बड़े सपने। और वही लड़का आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल का सीईओ है। यह कहानी है भारत के साधारण परिवार में जन्मे सुंदर पिचाई की। 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में सुंदर पिचाई का जन्म हुआ। उनका असली नाम था पिचाई सुंदर राजन। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ स्टेनोग्राफर थी। परिवार मध्यम वर्ग का था। वे एक छोटे से 2 कमरे के वाले घर में रहते थे। घर में ना कार थी, ना टीवी, ना कोई बड़ी सुविधा, लेकिन परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता। सुंदर बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन हर चीज को ध्यान से समझते थे। एक दिन उनके घर में पहली बार टेलीफोन आया और तभी सबको उनकी खास प्रतिभा के बारे में पता चला। सुंदर किसी भी फोन नंबर को सिर्फ एक बार सुनकर याद कर लेते थे। उन्हें नंबर याद रखने की अद्भुत क्षमता थी। शायद उसी समय उनकी तकनीक में रुचि शुरू हो गई। स्कूल के दिनों में सुंदर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें क्रिकेट खेलना भी पसंद था, लेकिन उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आईआईटी की परीक्षा पास की, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। उन्हें आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश मिला। वहाँ उन्होंने मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज में प्रोफेसर उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। एक प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कह दिया था, यह लड़का भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा। और वही बात आगे चलकर सच साबित हुई। कॉलेज खत्म होने के बाद सुंदर को अमेरिका की स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे। उस समय विदेश में पढ़ाई करना बहुत महंगा था। यहाँ तक कि हवाई जहाज का टिकट खरीदना भी आसान नहीं था। सुंदर के पिता ने अपनी लगभग 1 साल की पूरी बचत खर्च कर दी ताकि उनका बेटा अपने सपनों को पूरा कर सके। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय पिता अपनी सारी बचत दांव पर लगा रहा था और दूसरी तरफ एक बेटा था जो अपने माता पिता के भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता था। यही वह पल था जिसने सुंदर की जिंदगी बदल दी। अमेरिका पहुंचना आसान नहीं था। नई जगह, नई भाषा, नई संस्कृति और आर्थिक परेशानियां। कभी कभी उनके पास जरूरी चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, सीखना और आगे बढ़ना। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की और फिर नौकरी की दुनिया में कदम रखा। साल 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। उस समय गूगल तेजी से आगे बढ़ रही। शुरुआत में सुंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक बड़ा सुझाव दिया, गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। लेकिन कंपनी के कई बड़े अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर पहले से बहुत लोकप्रिय थे। सबको लगा कि यह बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन सुंदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और फिर जन्म हुआ गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम लॉन्च होते ही इंटरनेट की दुनिया बदलने लगी। तेज स्पीड, साधारण डिजाइन, बेहतरीन अनुभव। धीरे धीरे पूरी दुनिया क्रोम इस्तेमाल करने लगी और कुछ ही समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर बन गया। यही सुंदर पिचाई की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद उन्होंने जीमेल, गूगल मैप्स, एंड्रॉइड जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी संभाले। जब उनकी सोच और नेतृत्व दिखाई देने लगा, गूगल के संस्थापक भी उनसे बहुत प्रभावित हो गए। साल 2015 वह ऐतिहासिक पल आखिर आ ही गया। गूगल ने सुंदर पिचाई को अपना नया सीईओ घोषित कर दिया। पूरी दुनिया हैरान थी। भारत के लिए गर्व का पल था। चेन्नई के एक छोटी सी घर में रहने वाला लड़का अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का नेतृत्व कर रहा है। यह सिर्फ सुंदर पिचाई की सफलता नहीं थी, यह हर उस छात्र की उम्मीद थी जो साधारण परिवार से आता है और बड़े सपने देखता है। सुंदर पिचाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो एक छोटा सा कमरा भी उसे दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।